जब से इस देश की सरकार जो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जहां 4 साल 10 महीने इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है। आज हम उनको, श्री प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को ये याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने वायदे हमारे साथ किए थे, देश के युवाओं के साथ वायदे किए थे। चाहे देश के लोगों को रोज़गार देने की भी बात उन्होंने कही थी, विदेशों से काला धन भारत वापस लेकर आएंगे, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन आज चूंकि विदेशों से काला धन एक पैसा भी वापस नहीं आया, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, और इन लोगों ने जो कि नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के साथी हैं, इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया जो देश का सफ़ेद पैसा था, इन्होंने विदेश में लेके चले गए। जहाँ तक बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने की बात है, तो देश के प्रधानमंत्री ने हमसे ये वायदा किया था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दूंगा, यानी 5 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। जहाँ 4 साल 10 महीने ख़त्म हो गए, इसी दौर में हमने देखा डिमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी साहब ने बगैर किसी को बताए मन मर्जी से, ना अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिया, ना आरबीआई को कॉन्फिडेंस में लिया, एक उगलती तरीके से उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया, जिसके नतीजे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी थी देश के अंदर, वो बहुत हद तक ठप हो गई। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी, उनमें ताला लग गया। नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके, वो 2 कदम आगे चले गए और जीएसटी, जिसको हम गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, जीएसटी बगैर किसी होमवर्क के उन्होंने देश के अंदर लागू किया। नया रोजगार तो कोई पैदा नहीं हुआ, जो नरेंद्र मोदी साहब का, बीजेपी का वादा था, नरेंद्र मोदी साहब का वादा था कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार। अलबत्ता डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी के कारण उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीकों से रोजगार मिलता था, वो भी रोजगार से महरूम हो गए, वो भी बेरोजगार हो गए। जहां तक मैं अपने ज़िला किश्तवाड़ की बात करता हूं, यहाँ पर भी बीजेपी के एमएलए जीते, जो पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की काबीना के अंदर वजीर ममलिकत थे, फिर महबूबा मुफ्ती की काबीना के अंदर भी वो वजीर बन गए, कैबिनेट के वजीर बने। उन्होंने, जब उनकी जीत यहाँ पे हुई थी, तो उन्होंने कहा था मेरी जीत यहाँ के बेरोजगारों की जीत है। जितने भी पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होंगे, पन बिजली पावर प्रोजेक्ट के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स, कंपनीज यहाँ पे आएगी, पहली प्रायोरिटी यहाँ के ज़मींदारों को दी जाएगी, यहाँ के युवाओं को दी जाएगी। वो चाहे इंजीनियरिंग करके हैं, वो चाहे पढ़े लिखे हैं, वो चाहे हुनरमंद हैं, पहला प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा। लेकिन आप मीडिया के साथियों को ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चंद माह कबल जब यही आदमी वजीर था, तो जिस तरह से बेरोजगार लोगों ने एक एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज डूल के अंदर किया, वहाँ के ज़मींदार लोगों ने जो पुरअमन एहतजाज डूल के अंदर किया, किस तरह से बेदर्दी से उनके ऊपर लाठियां बाजी गई, उनके ऊपर लहू लुहान कर दिया गया। और हम उनको भी ये वायदा याद दिलाना चाहते थे, यही बेरोजगार लोग थे जिन्होंने अपना कीमती वोट यहाँ के एमएलए को दिया था, लेकिन यहाँ के एमएलए ने उनके वोट को इज्जत नहीं दिया, उनके वोट को आदर नहीं किया, उनके वोट को डिसओन करते हुए जिस तरह से इन लोगों को यहाँ पे लाठियां उनके ऊपर बांधी गई, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, पीटा गया। आज हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज से लेकर रियासत तक, और किश्तवाड़ में खास करके जो एमएलए साहब थे, इन्होंने पूरे कार्यकाल के अंदर एंटी युवाओं का काम किया, बेरोजगार मुखालिफ पॉलिसीज पर काम करते रहे। आज जिसके नतीजे में हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हिदायत से पंचायत चलो अभियान ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर। हमारा ये टारगेट होगा कि किश्तवाड़ हल्के के अंदर और इंदरवाल हल्के के अंदर मैं 20,000 लोगों तक पहुंचूं, हम 20,000 लोगों तक पहुंचे। खास करके किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा टारगेट होगा कि 10,000 से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं तक हम पहुंचे, ताकि आगे जो भी नेशनल मैनिफेस्टो हमारा बनेगा, चूँकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है, बेरोजगारों के जितने भी मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन मैनिफेस्टो में हम डालेंगे और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक बेरोजगार युवाओं का ताल्लुक है, आज वो एक शिद्दत की नज़र से कांग्रेस की ओर देख रहा है। उसको मालूम है कि अगर कांग्रेस मरकज़ के अंदर सरकार में आएगी, यहाँ रियासत के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी,
तब जाके मुझे इज्जत का रोजगार मिल सकता है। फिरदौस साहब बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ के लोगों को भी, खास करके किश्तवाड़ के युवाओं को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की ओर आए, कांग्रेस के प्रोग्राम्स का हिस्सा बने, कांग्रेस का मैनिफेस्टो का हिस्सा ले और अपनी कीमती राय कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बनाने के लिए यहाँ पे हमें दे दे और कांग्रेस में वो शिरकत करे। फिरदौस साहब बात करते हैं बेरोजगारी की। आपने कहा कि किश्तवाड़ के अंदर जो बेरोजगारी है, तो जाहिर सी बात है किश्तवाड़ के अंदर बहुत बेरोजगारी है, हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार है। तो पक्कल डूल प्रोजेक्ट जो डूल में है, बताया जा रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकली रोल ज़्यादा रहता है, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले बड़े बदकिस्मत की बात है अगर हम रोजगार को भी पॉलिटिकल वेज में अगर देखा जाए। देखिए, अगर पॉलिटिकल लोग बेरोजगार हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे युवा जो हम किश्तवाड़ के अंदर देख रहे हैं, हर तरह का, हर वर्ग का बेरोजगार इस समय युवा है। अगर हम इसको भी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज पे हम देखा जाए, किसने मुझे वोट दिया, किसने मुझे वोट नहीं दिया, इस तरह से हमारे किश्तवाड़ के अंदर बेरोजगारी हल नहीं हो सकती है। अलबत्ता बेरोजगारी का बहरान पैदा हो सकता है। हमें बेरोजगार को सिर्फ बेरोजगार की नज़र से देखना चाहिए, तब जाके उसको रोजगार मिल सकता है। अगर हमने बेरोजगार को भी कांग्रेस, बीजेपी, एनसी इसके नज़र से देखा जाए तो मैं समझता हूं बेरोजगारी का जो बहरान आज किश्तवाड़ के अंदर है वो शदीद इख्तियार शक्ल हासिल करेगा। आए दिन रोज जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने प्रेस रिलीज में बोलती हैं कि मतलब किश्तवाड़ के अंदर जो बेरोजगारी है वो ख़त्म करेंगे, पावर प्रोजेक्ट जो डूल बनने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि किश्तवाड़ के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं जो वो काम शुरू हो चुका है, तो इसी टाइम पीरियड में वो काम जो है ख़त्म हो और बेरोजगारी थमी रहे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं इसी किश्तवाड़ के एमएलए का एक बैकग्राउंड आपको बताऊं, जहां पे रटल पावर प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, उनके किस तरह से बीजेवाईएम के युवा कार्य मोर्चा के लोग वहां पे गए थे और किस तरह उन्होंने ताकत के बलबूते से उस प्रोजेक्ट को वहां पे बंद करवाया था, ये किश्तवाड़ का युवा अभी भूला नहीं है। किश्तवाड़ के जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट की बात चल रही है, हम ये मानते हैं पावर प्रोजेक्ट में जितना भी रोजगार मिलेगा वो परमानेंट रोजगार नहीं होगा। ये एक हद तक हम बेरोजगार लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। हमने पहले पीछे पककर यहाँ पे डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट भी देखा, वहाँ पे भी लोगों को रोजगार किसी हद तक मिला था, लेकिन आज जबकि डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आज वो लोग फिर से बेरोजगार हैं। पावर प्रोजेक्ट रोजगार, परमानेंट रोजगार का सोर्स नहीं है, लेकिन अलबत्ता चूंकि बेरोजगारी बहुत हद तक है, हम चाहते हैं चाहे डायरेक्ट रोजगार हो, इनडायरेक्ट रोजगार हो, अगर यहाँ के जमींदारों की जमीनें चली जाती हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनको दी जानी चाहिए।